इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ये दाल है और वाव, इस पर हम पेश नहीं लगाएंगे। जब पेश नहीं लगाएंगे तो ये हो गया दो, क्योंकि अगर उसमें हम पेश लगा दिए तो हो जाएगा दू, ये हो गया दू। तो इस तरह जैसे उर्दू है, उर्दू हम दो तरह से लिख सकते हैं, उर्दू, दूसरा ये होगा उर्दू, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं उर्दू। तो ये हो गया आपका दू और रे, दूर, और ये हो गया आपका दो, ये हो गया दोस्त, दोस्त, ये हो गया दोस्त। अब एक ही मात्रा के लिए क्या करते हैं, एक ही मात्रा के लिए हम अक्षर के साथ बड़ी ये भी जोड़ते हैं। अक्षर के नीचे से और फिर प्लस बड़ी ये, अब ये हो गया ए। लेकिन ने देखा कि छोटी ये और बड़ी ये जब किसी अक्षर के साथ जुड़ती हैं तो इनकी शेप एक ही जैसी हो जाती है। अब जैसे एक लिखना है, ये थी एक ही मात्रा ए। अब एक लिखना है हमें तो अलिफ, बड़ी ए और काफ, अलिफ तो अलग ही लिखा जाएगा, अलिफ से कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, और ये और काफ एक साथ लिखा जाएगा। तो ये जब काफ के साथ जुड़ेगी तो इसकी शेप ये हो जाएगी। अगर छोटी ये भी जोड़ा जाता है तो उसकी भी शेप यही हो जाती है। एक, एक, केक, अब हमें लिखना है केक, काफ, ये और काफ, काफ, ये और काफ, काफ, ये और काफ, केक, केक। अब यहाँ पर तो ये इसमें बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है, छोटी ए का देखिए, हमें लिखना है रकीक, रकीक, हमें लिखना है कीक, कीक, तो काफ, ये और काफ। यहाँ पर जो ये है ये छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, लेकिन देखिए दोनों की शेप एक ही है, इसकी भी शेप हुई है और इसकी भी शेप हुई है। तो जब ये बीच में पड़ेगा किसी शब्द के तो दोनों की शेप एक ही हो जाती है। अब हमें यह अंदाज से समझना होगा कि ये यहाँ पर छोटी ये है या बड़ी ये है। अब औ की मात्रा है, औ
की मात्रा के लिए हम किसी अक्षर के साथ वाव भी जोड़ते हैं। जिस अक्षर के साथ जोड़ेंगे उस पर जबर होगा और उसके साथ वाव भी होगा। जैसे अलिफ जबर वाव, ये हुआ औ। दाल जबर वाव, ये हो गया दौ। तो ये हो गए दौर। बड़ी औ की मात्रा के लिए अक्षर के साथ वाव भी हम जोड़ते हैं, तो ये दौ। एक और चिन्ह है जो अक्षर के ऊपर लगता है, इसे तशदीद कहते हैं। तशदीद हिंदी में जैसे कभी कभी कोई भी शब्द दो बार इस्तेमाल, यानी एक बार आधा फिर एक बार पूरा, जैसे उज्ज्वल है। उज्ज्वल नहीं, जैसे कच्चा। कच्चा, अब यहाँ चा दो बार इस्तेमाल हुआ है, आधा चा और फिर पूरा चा। उर्दू में अगर ऐसे स्थिति आती है तो उसमें हम करते ही हैं कि हम अक्षर एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ चा है, उर्दू में लिखते हैं का शी, शी अलिफ। काफ पर जबर है, चे पर जज़म है और फिर चे अलिफ। अब यहाँ पर चे दो बार आ रहा है, चे दो। इसके लिए हम करेंगे कि हम एक ही बार लिखेंगे चे, और इस चे पर जब हम एक तशदीद लगा देंगे तो इस तरह इसका साउंड दो बार लिखेंगे, दो बार हो जाएगा। यानी आधे चा का भी साउंड होगा और चा का भी साउंड होगा। जैसे लिखा काफ, काफ चे अलिफ। ये काफ चे अलिफ, ये हुआ कच्चा। अब इस चे पर हमने तशदीद लगा दी, तो अब इसका साउंड हो गया कच्चा। अगर तशदीद नहीं है तो ये कच्चा है, और तशदीद है तो ये कच्चा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे फौरन, मजबूरन, यकीनन, ये अन आता है शुरू में। ये एक्चुअली इस तरह के शब्द जो हैं वो अरबी भाषा से आए हुए हैं, और अरबी भाषा में इनके लिखने का एक तरीका ये है कि किसी भी अक्षर पर दो ज़बर लगा देते हैं तो अन की साउंड उसके साथ जुड़ जाती है। तो जैसे फौरन है तो फे वाव रे अलिफ, ये तो हुआ फौरा, क्योंकि ये अलिफ है। अब अगर हम इस अलिफ पर दो ज़बर लगा देंगे तो ये इसका साउंड हो जाएगा अन। तो हमने दो साउंड लगा दी, दो ज़बर लगा दिए ऊपर, तो ये हो गया फौरन। यकीनन, यकीनन हम लिखेंगे यकीना, और अलिफ पर दो ज़बर लगा दी तो यकीनन।